हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है रैम इज डैश एंड डैश, यानी कि रैम जो है वो किस प्रकार का मेमोरी है उसके बारे में जो है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है वोलाटाइल और टेम्पोररी। ऑप्शन बी है नन वोलाटाइल और टेम्पोररी। ऑप्शन सी है वोलाटाइल और परमानेंट। ऑप्शन डी है नन वोलाटाइल और परमानेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वोलाटाइल और टेम्पोररी, यानी कि रैम जो है वो वोलाटाइल और टेम्पोररी मेमोरी है। यानी कि रैम में हम लोग जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट नहीं रहता है। अगर पावर कट हो जाए तो हमारा डेटा जो है दोस्तों वो रैम में जो है लॉस्ट हो जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे आते हैं। तो रैम के बारे में है, रैम इज ए की कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी का जो है यह जो है एक की कंपोनेंट होता है, यानी कि ये जो है एक मुख्य कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी का। एंड इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। और दोस्तों ये रैम जो है मदरबोर्ड पर जो है लोकेटेड रहता है। इट स्टोर्स डेटा फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है डेटा को स्टोर करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टोर करता है। एंड अदर डेटा डेट द सीपीयू करेंटली यूजिंग, और अदर डेटा जिसको सीपीयू जो है करेंटली यूज कर रहा है उस सभी डेटा को जो है रैम स्टोर करता है। RAM is important because it allows for multitasking, opening larger files and using demanding applications। RAM जो है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि RAM जो है मल्टीटास्किंग को अलाउ करता है। जो भी लार्ज फाइल होते हैं उसे ओपन करने के लिए जो है ये परमिशन देता है। एंड यूजिंग डिमांडिंग एप्लीकेशन, और दोस्तों ये जो है डिमांडिंग एप्लीकेशन को जो है यूज करता है। और दोस्तों रैम जो है उसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम जो है वोलाटाइल इन नेचर होता है। दोस्तों रैम में जो है रीड और राइट दोनों काम होता है। डेटा जो भी रैम में स्टोर करते हैं दोस्तों वो टेम्पोररी होता है। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नन वोलाटाइल। तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इनमें से वो कौन सा मेमोरी है जो नन वोलाटाइल होता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है कैश, ऑप्शन डी है रोम एंड कैश। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है दोस्तों वो नन वोलाटाइल इन नेचर होता है। रीड ओनली मेमोरी जो है वो नन वोलाटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम जो है इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डेट स्टोर्स परमानेंट डेटा डेट कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड। जो कि जो है दोस्तों परमानेंट डेटा को जो है ये स्टोर करता है जिसे इजिली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी जो है एक तरह का कंप्यूटर मेमोरी है जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करता है और उसे जो है दोस्तों इजिली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। रोम स्टोर्स फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर डेट रेयरली चेंजेज। रोम जो है दोस्तों वो फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है स्टोर करता है जो कि रेयरली चेंज होता है। सच एज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया जिसे बायोस कहते हैं। डेट इंस्ट्रक्ट ए कंप्यूटर्स बूटअप प्रोसेस, जो कि कंप्यूटर के बूटअप प्रोसेस को जो है इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। रोम also performs large input output task and protects program और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। रोम जो है दोस्तों वो लार्ज इनपुट आउटपुट प्रोग्राम को भी जो है फाइल टास्क को भी जो है परफॉर्म करने का काम करता है और ये जो है प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करता है और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को भी। ओके,
और दोस्तों याद रखना है, रोम में जो है सिर्फ रीड का काम होता है, इसमें राइट का काम नहीं होता है। आपके रैम में जो है उसमें रीड और राइट दोनों काम होता है। रोम जो है दोस्तों वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ इट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। अगर पावर जो है ऑफ भी हो जाए फिर भी जो है दोस्तों ये डेटा को जो है रिटेन्स करता है। वंस डेटा इज रिटेन ऑन ए रोम चिप इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। अगर डेटा को जो है दोस्तों रोम चिप पर जो है स्टोर कर दिया जाए, ठीक है, तो ये रोम चिप पे जो है डेटा को जो है स्टोर कर दिया जाए या फिर रिटर्न कर दिया जाए तो ये डेटा जो है दोस्तों रिमूव्ड नहीं हो पाता है, ये जो है परमानेंट होता है। और रोम जो है नॉन वोलेटाइल है दोस्तों। इस कहने का मतलब ये हुआ अगर हम लोग का पावर जो है अगर ऑफ भी हो जाए फिर भी जो है हमारा डेटा इसमें लॉस्ट नहीं होता है। रोम इज जनरली स्लोअर देन रैम। रोम जो है दोस्तों वो जनरली रैम के कंपेयर में जो है काफ़ी स्लोअर होता है, बट फास्टर देन ए हार्ड ड्राइव। लेकिन हार्ड ड्राइव से जो है दोस्तों ये फास्टर होता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एंड इट स्टोर्स डेटा डेट यू आर करेंटली वर्किंग विथ। और ये जो है वही डाटा स्टोर करता है जिससे हम लोग करेंटली जो है इस पे वर्क करते हैं। बट इट इज वोलाटाइल। रैम जो है वही वोलाटाइल होता है नेचर में। कहने का मतलब यही हुआ अगर पावर कट हो जाए तो डेटा जो है लॉस्ट हो जाता है। मीनिंग डेट एज सून एज इट लॉसेस पावर डेट डेटा डिसअपियर्स। अगर रैम में जो है दोस्तों पावर कट कर दिया जाए तो डेटा जो है हमारा वो डिसअपियर हो जाता है, डेटा जो है हमारा लॉस्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रोम इज आल्सो यूज्ड इन वीडियो गेम कंसोल, ऑप्टिकल स्टोरेज, कैलकुलेटर, पेरिफेरल डिवाइस लाइक लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो रोम का जो है यूज है दोस्तों वीडियो गेम कंसोल में होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज में होता है, कैलकुलेटर में होता है और पेरिफेरल डिवाइजर्स में भी होता है, जैसे कि हमारा लेजर प्रिंटर हो गया। इन सभी में जो है दोस्तों रोम का यूज होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। इनमें से जो है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे लोएस्ट पे जो है कौन आएगा। ऑप्शन ए है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन डी है सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि दोस्तों मेमोरी हायरार्की के लिस्ट में जो है, ठीक है, मेमोरी हायरार्की के लिस्ट में जो है सबसे लोएस्ट पर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। जैसे देख लीजिए सबसे पहले जो है सीपीयू रजिस्टर होगा, उसके बाद कैश मेमोरी होगा, उसके बाद मेन मेमोरी होगा, फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सभी के सभी दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी ही हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी हायरार्की में जो है सबसे टॉप पे जो है रजिस्टर आता है, यानी कि रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट होगा। रजिस्टर के बाद जो है आपका कैश मेमोरी होगा और कैश मेमोरी के बाद जो है दोस्तों आपका मेन मेमोरी होगा। याद रखना है दोस्तों, अगर पूछे कि सबसे फास्टर मेमोरी कौन सा है तो उसमें सीपीयू रजिस्टर पे आंसर देना है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है दोस्तों मेमोरी हायरार्की में सीपीयू रजिस्टर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में सीपीयू रजिस्टर ना हो, कैश मेमोरी आंसर हो, कैश मेमोरी ऑप्शन में हो तो कैश मेमोरी ही जो है आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद मेन मेमोरी और उसके बाद जो भी है आपका सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। अब आइए यहाँ क्या लिखा है उसको पढ़ा जाए। द मेमोरी हायरार्की इज ए पिरामिड डेट ऑर्गेनाइजेज मेमोरी बेस्ड ऑन स्पीड एंड यूजेज। ये जो मेमोरी हायरार्की है यह एक पिरामिड के फॉर्म में होता है।
ठीक है। और ये जो है मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है उसके स्पीड और यूजेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर हो गया था, उसके बाद कैश मेमोरी होगा, फिर मेन मेमोरी होगा, फिर मैग्नेटिक डिस्क होगा, ऑप्टिकल डिस्क होगा, और उसके बाद मैग्नेटिक टेप होगा। याद रखना है दोस्तों, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी आ जाएगा। एज यू मूव डाउन द हायरार्की द एक्सेस टाइम इंक्रीजेज। जैसा कि दोस्तों हम लोग हायरार्की में जैसे ही नीचे आएंगे तो एक्सेस टाइम जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एक्सटर्नली। सेकेंडरी मेमोरी जो है दोस्तों वो डेटा को एक्सटर्नली स्टोर यूज कर डेटा को जो है एक्सटर्नली स्टोर करने के लिए जो है यूज किया जाता है। एंड कैन बी फिक्स्ड और रिमूवेबल। और सेकेंडरी मेमोरी जो है दोस्तों वो फिक्स होता है और वो जो है रिमूवेबल होता है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड हार्ड ड्राइव्स, यूएसबी ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क। तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी के जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा हार्ड ड्राइव हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ये सभी के सभी जो हैं सेकेंडरी मेमोरी के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है दोस्तों वो जो है उसे एक्सटर्नली स्टोर किया जाता है और उसे जो है रिमूव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी जस्ट डिस्कस किया है दोस्तों। एक पिरामिड के फॉर्म में फिगर था, उसी फिगर को डिस्कस किए थे और उसी से जो है ये क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है इनमें से जो है वो कौन सा फास्टेस्ट है, यानी कि मेमोरी हायरार्की में जो है इनमें से जो है दिए गए ऑप्शन में जो है कौन जो है सबसे फास्टेस्ट स्पीड मेमोरी है। ऑप्शन ए है कैश, ऑप्शन बी है रजिस्टर इन सीपीयू, ऑप्शन सी है मेन मेमोरी, ऑप्शन डी है डिस्क कैश। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा रजिस्टर इन सीपीयू। रजिस्टर इन सीपीयू यानी कि रजिस्टर जो है दोस्तों मेमोरी हायरार्की में सबसे फास्टेस्ट स्पीड उसके पास होता है। और रजिस्टर के बाद जो है कैश मेमोरी होगा, और कैश मेमोरी के बाद जो है मेन मेमोरी होगा, और मेन मेमोरी के बाद जो है सेकेंडरी मेमोरी होगा। इस मेमोरी हायरार्की को जो है आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है मेमोरी हायरार्की से क्वेश्चन आते रहा है। तो मेमोरी हायरार्की में सबसे फास्टेस्ट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद जो है कैश मेमोरी होगा, फिर मेन मेमोरी होगा, और उसके बाद जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी कहने का मतलब आपका जो भी एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया दोस्तों, मेमोरी कार्ड हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गया, ये सभी के सभी सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं। अब आइए रजिस्टर के बारे में देखें। रजिस्टर आर स्टोरेज यूनिट्स इन ए कंप्यूटर प्रोसेसर। रजिस्टर जो है कंप्यूटर प्रोसेसर में एक स्टोरेज यूनिट होता है, यानी कि कंप्यूटर के सीपीयू में जो है रजिस्टर जो है एक स्टोरेज यूनिट होता है। डेट होल्ड्स डेटा इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेसर करेंट स्टेटस, जो कि डेटा को होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, और प्रोसेसर के करेंट स्टेटस को जो है होल्ड करता है। रजिस्टर जो है कंप्यूटर प्रोसेसर में जो है दोस्तों वो स्टोरेज यूनिट होता है जो कि डेटा को होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, और प्रोसेसर के करेंट स्टेटस को जो है वो होल्ड करता है। रजिस्टर आर ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। रजिस्टर जो है एक प्रकार का कंप्यूटर मेमोरी का है, ठीक है। डेट आर बिल्ट इनटू द प्रोसेसर आल्सो नोन एज द सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर जो है बिल्ट होता है। दे आर स्मॉल, रजिस्टर जो है काफ़ी स्मॉल होता है। हाई स्पीड मेमोरी यूनिट होता है। डेट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, और रजिस्टर जो है किसी भी प्रकार के डेटा को जो है स्टोर कर सकता है, इंक्लूडिंग बिट्स, कैरेक्टर, इंस्ट्रक्शन सेट, स्टोरेज एड्रेस एंड सीक्वेंसेस। जैसे कि बिट हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, स्टोरेज एड्रेस हो गया, सीक्वेंस हो गया, इस तरह के सभी प्रकार के डेटा को जो है रजिस्टर जो है होल्ड करता है।
रजिस्टर आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा वाइल इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। रजिस्टर जो है डेटा को स्टोर करता है और डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है जब इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूटेड हो रहा हो तो। दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। रजिस्टर जो है कंप्यूटर सिस्टम का जो है एक एसेंशियल पार्ट होता है। बिकॉज दे अलाउ द सीपीयू टू परफॉर्म टास्क क्विकली एंड इफिशियंटली, क्योंकि ये जो है सीपीयू को अलाउ करता है ताकि वो टास्क को जो है क्विकली और इफिशियंटली जो है परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल्स ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं देखिए, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर हो गया, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया। और दोस्तों प्रोग्राम काउंटर जो है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को होल्ड करने का काम जो है प्रोग्राम काउंटर करता है। अब है विच मेमोरी एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इनमें से दोस्तों कौन सा मेमोरी जो है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है बफर का काम करता है। दिए गए ऑप्शंस में से जो है दोस्तों वो कौन सा मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है बफर का काम करता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है कैश, ऑप्शन डी है स्टोरेज। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है दोस्तों एक बफर का काम करता है। ठीक है दोस्तों, कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है एक बफर का काम करता है। कैश मेमोरी इज द मेमोरी दैट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। कैश मेमोरी जो है दोस्तों ये एक मेमोरी है जो कि बफर का काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। जैसा कि दिए गए डायग्राम में जो है दर्शाया गया है, यह आपका सीपीयू है, यह जो है आपका मेन मेमोरी है, और सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है कैश मेमोरी जो है एक बफर का काम कर रहा है। और मेमोरी हायरार्की में जो है रजिस्टर के बाद जो है फास्टेस्ट मेमोरी में कैश मेमोरी ही आता है। ठीक है, मेमोरी हायरार्की में जो है दोस्तों कैश मेमोरी का सेकंड स्थान है, क्योंकि सबसे फास्ट रजिस्टर होगा और रजिस्टर के बाद जो है आपका कैश मेमोरी ही आता है। और कैश मेमोरी जो है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है बफर का भी काम करता है। कैश मेमोरी जो है दोस्तों वो जो है का एक स्मॉल और फास्ट मेमोरी होता है। ठीक है, डेट स्टोर्स कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से जो है फ्रीक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है कॉपी करने का काम करता है। ठीक है, when the CPU needs to read or write data from the main memory, it first check the cache for a corresponding entry। अगर CPU को जब भी डेटा को रीड करना या फिर राइट करने का ज़रूरत होता है मेन मेमोरी से, सबसे पहले जो है दोस्तों ये कैश मेमोरी को ही चेक करता है कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के लिए। ठीक है, कैश मेमोरी reduces the average time it takes to access data from the main memory which helps speed up the CPU। कैश मेमोरी जो है दोस्तों एवरेज टाइम को रिड्यूस करने का काम करता है। इट्स टेक्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, ये जो है डेटा जो है मेन मेमोरी से लेता है एक्सेस के लिए, विच हेल्प्स स्पीड अप द सीपीयू, जिसके कारण जो है सीपीयू का जो है स्पीड बढ़ने में जो है मदद मिल जाता है। कैश मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव दैन मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी। कैश मेमोरी जो है दोस्तों वो मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी से जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट लेस एक्सपेंसिव दैन सीपीयू रजिस्टर, लेकिन सीपीयू रजिस्टर से जो है ये लेस एक्सपेंसिव होता है। अब है विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी। ठीक है, इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट जो सेशन लेकर के आएंगे उसमें सबसे पहले जो है दोस्तों इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जो लोग भी यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट सेशन में, और बहुत जल्द जो है इस चैनल पे जीके जीएस का क्लास भी जो है स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्द ही जो है दोस्तों जीके जीएस का भी क्लास जो है इस पे स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।